हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बेज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम डेनिटॉल है। तो आज हम डेनिटॉल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, इसकी रेनफास्टनेस क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती संबंधी नई नई जानकारी आपको यहां से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि डेनिटॉल है। ये डेनिटॉल प्रोडक्ट ये सुमिटोमो कंपनी का ये प्रोडक्ट है। ये कीटनाशक है, ये एक इंसेक्टिसाइड है। इस प्रोडक्ट में एक टेक्निकल पाया जाता है जो कि फेनप्रोपेथ्रिन, जो कि 10% ईसी फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम इमल्सिफेबल कंसिस्टेंट बोलते हैं, कि जिसका हम जब घोल बनाते हैं तो ये दूध जैसा घोल हो जाता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो ये कई कीटों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, तो ये जब भी हम इसका फसल पर छिड़काव करते हैं तो ये जो कपास की फसल होती है, कपास की फसल में गुलाबी सुंडी लगती है, उसको कंट्रोल करता है। उसके लिए ये रामबाण है। इसके अलावा जो भी अमेरिकन बॉलवर्म्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है। उनके अलावा स्पॉटेड जो भी बॉलवर्म्स होती हैं, जिसको हम धब्बेदार सुंडियां बोलते हैं, उनको भी कंट्रोल करता है। इनके अलावा जैसे कि जैसिड्स है, एफिड्स है, इन कीटों को भी ये कंट्रोल करता है। लीफ हॉपर्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये लगभग सभी कीटों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बात करें कि इसका हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप जो कंपनी ने रिकमेंड किया है वो कपास की फसल में रिकमेंड किया है। और कपास की फसल में जो भी बॉलवर्म्स लगती हैं, जैसे कि गुलाबी सुंडी है, अमेरिकन सुंडी है, धब्बेदार सुंडी है, इन सुंडियों को कंट्रोल करने के लिए कंपनी ने रिकमेंड किया है कि इसका कपास की फसल में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन यदि आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसको सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कपास, सोयाबीन, मिर्च, टमाटर, बैगन, इनके अलावा पत्ता गोभी, फूल गोभी, सभी फसलों में, चाहे सब्जी वाली फसल हो, फल वाली फसल हो, कोई भी फसल हो, सभी फसलों में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ग्रोथिंग स्टेज हो, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, कोई भी स्टेज हो, सभी स्टेजों पर आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कैसे प्रयोग करना है, तो इसको आप एक ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव में ही आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो ये अपने आप में कीटनाशक है। इसके अलावा यदि आप और भी कीटनाशक लेना चाहते हैं तो उसको भी आप इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। और इसको किसी भी फंजीसाइड के साथ, किसी भी टॉनिक के साथ, किसी भी पीजीआर के साथ, एनपीके के साथ, किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो छिड़काव करने के बाद जो भी ट्रीटेड एरिया होता है, उपचारित जो भी क्षेत्र होता है, पत्तियां होती हैं, उनका यदि कीट रस चूसते हैं, उनको खाते हैं, तो उसके बाद ये कीटनाशक उनके पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद उनका जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्र का तंत्र जिसको हम बोलते हैं, उसको ये अफेक्टेड कर देता है, उसको प्रभावित कर देता है, जिससे कि कीट काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, जिससे कि वो भोजन लेने में असमर्थ हो जाते हैं, चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। बात करें इसके रेनफास्टनेस की, तो इसका छिड़काव करने के बाद ये 3 से 4 घंटे बाद बरसात हो जाती है, तब भी ये पूरा रिजल्ट दिखाता है। और आप जब भी स्प्रे कर रहे हैं तो आपको स्टिकर के साथ प्रयोग करना चाहिए। यदि आप स्टिकर का प्रयोग कर सकते हैं तो ये काफी अच्छा रिजल्ट दिखाता है बरसात होने के बाद भी। विशेषकर यदि बरसात के सीजन में स्प्रे कर रहे हैं तो स्टिकर का प्रयोग करना न भूलें। बात करें इसके रिजल्ट ड्यूरेशन की, तो इसका जो रिजल्ट ड्यूरेशन है वो टेम्परेचर पर काफी निर्भर करता है। यदि टेम्परेचर कम है तो ये अधिक दिनों तक रिजल्ट दिखाता है, और यदि टेम्परेचर ज्यादा है तो कम दिनों तक रिजल्ट दिखाता है। एक एवरेज लगभग 8 से 12 दिनों तक काफी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। बात करें
इसकी पैकिंग साइज की, तो इसकी पैकिंग ये आपको मार्केट में 50 ml में, 100 ml में, 250 ml में, 500 ml में, 1 लीटर में ये अवेलेबल हो जाएगा। बात करें इसको हम एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो एक बार प्रयोग करने के बाद आप इसको दूसरी बार तीसरी बार भी फसल पर प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके डोज की, तो इसकी जो डोज है वो फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, कीटों के प्रकोप पर, कई कारकों पर निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 350 ml से लेकर 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी के हिसाब से आप इसको लगभग 35 ml से लेकर 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में छिड़काव कर सकते हैं। और इसका जो डोज है वो हमने पहले ही बताया, कीटों के प्रकोप पर भी काफी निर्भर करता है। बात करें इसके कीमत की, तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है, रेटें प्रतिवर्ष बढ़ती हुई रहती हैं। इसकी कीमत ये आपको मार्केट में लगभग 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से मिल जाएगा। और आपके यहाँ किस रेट में मिल रहा है आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। कीमतें अलग अलग स्थानों पर थोड़ा अलग अलग भी हो सकती हैं, आप कीमत पर न जाएं, क्योंकि इस वीडियो को यदि आप इस समय देख रहे हैं तो कीमतें कुछ और होंगी, यदि आप इस वीडियो को 2 से 3 साल बाद देखेंगे तो कीमतें कुछ और होंगी, तो आप कीमत पर न जाएं। तो ये रही डेनिटॉल इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।